अंदाज आपकी जानकारी के लिए आज मैं शकुनत कत्ल कांड के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि दोस्तों इस कांड में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या शकुनत के पीड़ित परिवार को, या फिर यूं कहूं कि शकुनत के मरने के बाद क्या उन्हें इंसाफ मिला है या फिर अभी अधूरा है। अंदाज वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दर्शकों से मेरी अपील है, कृपया जो भी मेरी इस वीडियो को देखे वो पूरा अंत तक देखिएगा इस वीडियो को, यानी तभी आपको पता लगेगा कि इस कांड में अभी तक क्या कुछ हुआ है, क्या चल रहा है। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मेरा पर्सनल चैनल है, इसे भी आप इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। पलवल और मेवात के बीच ये कांड हुआ था, यानी बीसरू और गुबराड़ी गांव की सीमाओं में, कि लड़की की हत्या करने के बाद वो कातिल वहां से फरार हो जाते हैं। जब वहां से लड़की का मर्डर करने के बाद कातिल भागते हैं तो गांव के कुछ ग्रामीण उन्हें देखते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। एक मोटरसाइकिल पर एक हत्यारा होता है और दूसरी मोटरसाइकिल पर 3 हत्यारे होते हैं। ये सबसे पहला सबूत है कि शकुनत कत्ल कांड के अंदर 4 आरोपी थे, यानी शकुनत का कत्ल करने वाले 4 आरोपी थे। ये इनपुट कहां से मिला दोस्तों? ये जिस जगह पर उस लड़की का कत्ल हुआ उससे महज 4 से 5 किला दूरी पर कुछ लोग बसे हुए हैं, कुछ गरीब लोग बसे हुए हैं। उन लोगों से ये इनपुट मिला कि हाँ 2 मोटरसाइकिल थी और 4 कातिल थे जो यहाँ से भागे। हालांकि उनको ये पता नहीं है कि कातिल वही 4 थे, लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां लड़की की चीखने की आवाज़ आ रही थी वहीं से वो मोटरसाइकिल भागती हैं। ये तस्वीर वहां के स्थानीय लोगों ने देखी थी। समय था करीब 11 साढ़े 11 बजे का। दोस्तों इस मामले को लेकर के जहां तक पुलिस कप्तान एसपी नरेंद्र बिजरानिया साहब की अगर बात की जाए तो खुद एसएचओ बिछोर ने हमें बताया था एक वर्जन के दौरान कि एसपी साहब ने सख्त आदेश दिए थे कि जो भी इस लड़की के कातिल हैं, जो भी इस मर्डर में शामिल हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई इन कातिलों के खिलाफ की जाए और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिया जाए। ये संकेत एसपी साहब ने बिछोर पुलिस के लिए दे दिए थे। तो थाना बिछोर की जो पुलिस है वो बहुत ही एक्शन मूड में नजर आई और जगह जगह से उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने की कोशिश की और उन्हें कई जगह से इनपुट मिल भी गया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद में एक कातिल को, यानी हरियाणा पुलिस के जवान अरेस्ट कर लेते हैं। अय्याज नाम का जो होता है हूंचपुरी गांव का ही, जिसे लड़की के कुनबा कबीले में से भतीजा बताया जाता है। सगा भतीजा तो नहीं था, लेकिन कुनबा कबीले से बताया जाता था। तो यहाँ तक तो पुलिस की जो कार्रवाई थी वो सही थी कि पुलिस ने एक कातिल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके अंदर कर दिया। अब दोस्तों समाज के अंदर तरह तरह की बातें चलने लगी। इस कत्ल में 8 लोगों के शामिल होने की जो बात थी वो समाज के अंदर हवा की तरह फैल रही थी। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि 8 बंदे थे या नहीं थे, लेकिन जो अफवाह थी उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। खैर दोस्तों कुछ दिन बाद पता लगा कि मारने वाले जो कातिल हैं वो 4 हैं, यानी 4 दरिंदों ने इस लड़की की हत्या की है। दोस्तों इसके बाद में हमने कई बार पुलिस के वर्जन लेने की कोशिश की, तो पुलिस जो है वर्जन देने से शुरुआती दौर में तो कतरा रही थी, लेकिन 5 दिन बीतने के बाद एसएचओ बिछोर ने हमें वर्जन दे दिए थे, यानी बाइट दे दी थी और हमसे बातचीत की और हमें बताया कि एक अय्याज नाम का कातिल उन्होंने अरेस्ट कर लिया है और एक और जो कातिल है जो बाइक सवार था उसकी धरपकड़ यानी जांच जारी है। ऐसे ही कोई क्लू मिलता है तो उसे अरेस्ट करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तो पुलिस का ये भी कहना था कि इस अय्याज नाम के कातिल के अलावा कुछ और भी क्लू मिले हैं, यानी इसके अलावा कुछ और हथियारे इसमें शामिल हो सकते हैं, उनकी जांच जारी है। लेकिन दोस्तों आज तक कोई दूसरा, तीसरा या चौथा बंदा नहीं पकड़ा गया। और आखिर में दोस्तों जो इस कांड की जो स्थिति है वो इस प्रकार है कि पीड़ित परिवार जो है
वो पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट है और वो अपनी फाइल चेंज करवाना चाहता है। और फाइल चेंज करवाने के लिए वो दर दर भटक रहे हैं और वो फिर से इस कांड की जांच करवाना चाहते हैं। वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं इस कार्रवाई से कि उनकी बेटी का कत्ल किसी एक कातिल ने किया है। उनका कहने का मतलब यह है कि उनकी बेटी का जो मर्डर हुआ है उसमें केवल एक आरोपी नहीं है, आरोपी इसके अंदर और भी शामिल हैं और पुलिस प्रशासन उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे ताकि लोगों के सामने सच्चाई आ सके कि कितने लोगों ने शकुनत नाम की लड़की का कत्ल किया था। दोस्तों फिलहाल स्थिति यह है कि वो नहायत गरीब, मजलूम और बेसहारा व्यक्ति हैं जो शकुनत के माँ बाप हैं, यानी माँ तो बचपन में ही छोड़ के इस दुनिया से जा चुकी थी। केवल एक बूढ़ा बाप है जो अपना आपा खोए बैठा है, पूरे तरीके से डिप्रेशन में है और लगातार जो बीमारी का अब वो शिकार हो रहा है बेटी के सदमे में। और जो शकुनत के भाई हैं वो भी अनपढ़ हैं, सीधे साधे हैं, गरीब हैं। दोस्तों ऐसे में अब इस मजलूम परिवार को संतुष्ट कैसे किया जाए, कैसे इन्हें इंसाफ दिया जाए, तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा विषय आपके सामने है। आप लोग इस परिवार की मदद करने में अगर सक्षम है तो आप इनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये मदद करने के लायक हैं। इस वक्त ये मजलूम हैं, गरीब हैं, बेसहारा हैं। इनकी बेटी का बहुत ही हीनस तरीके से मर्डर किया गया है। इनकी बेटी को मौत के घाट बड़ी ही बेरहमी से उतार दिया गया है। ऐसे में किसी की भी बहन बेटी को बहला फुसला करके, शादी का झांसा दे करके, प्यार का झांसा दे करके फिर उसकी इस तरीके से हत्या कर देनी, उन्हें तड़फा तड़फा करके मार देना, मौत के घाट उतार देना, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की मोहब्बत है दोस्तों, ये कहाँ की दोस्ती है, ये कौन सा रिश्ता है। ऐसे हथियारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और जो लोग ऐसे हथियारों को बचाने की कोशिश करते हैं उन लोगों को भी जेल की काल कोठरी के अंदर बंद करना बेहद ज़रूरी है। ये मैं नहीं, ये बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान कहता है, देश का संविधान कहता है, देश का कानून कहता है कि जो कातिल को बचाने की कोशिश करे, जो कातिल के सबूत मिटाने की कोशिश करे, वो भी कातिल है और ऐसे कातिल को भी सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है। आखिर कैसे कोई एक व्यक्ति दूसरे गांव की सीमा में आकर एक हट्टी खट्टी नौजवान लड़की की हत्या कर देता है, वो भी गला दबा करके। ऐसे तो कोई मौत को गले नहीं लगा सकता है। तो इसलिए दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के नीचे कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आपके अंदर इंसानियत ज़िंदा है, यानी अगर आपके सामने कोई परिवार मजलूम है, तो उनके लिए आप मदद भी कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे जो शेयर करने का ऑप्शन है, और आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। इसी मामले से जुड़ी एक नई अपडेट लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा दोस्तों, और आपको पूरे विस्तार से इस कहानी के बारे में बताऊंगा कि आखिर इस मर्डर के अंदर अब चल क्या रहा है। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।